2026 शुरू हो चुका है और आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके मूलांक के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। आज हम बात करते हैं मूलांक 3 की। अगर आपका जन्म दिनांक 3, 12, 21 या 30 है, किसी भी महीने की, 3 मतलब 3 हो गया, 12 मतलब 1 और 2 3, 21 मतलब 2 और 1 3 और 30 मतलब 3 और 0 3। अगर आपका मूलांक 3 है तो 2026 आपके लिए कैसे जाने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन 2026 के बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने 2026 का जनरल प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो ज़रूर देखिए। आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, जिसमें से कुछ चीज़ें होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 2026 जनवरी 1 को हमने एक प्रेडिक्शन डाला था जिसमें हमने ये बात कही थी कि यूएसए चर्चा में रहेगा, ट्रम्प के इम्पल्सिव डिसीजन आएंगे, ट्रम्प पे क्रिटिसिज्म हो सकता है उनके डिसीजंस को लेके, और सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर चर्चा में रह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए ने एक तरीके से उनको कैद कर लिया है और वेनेजुएला को रूल कर रहे हैं एक तरीके से शॉर्ट पीरियड के लिए या एक अनिश्चित काल के लिए। एक सत्ता परिवर्तन हो चुका है, यूएसए कंट्रोल में ले चुका है या जो भी चीज़ें। अब ये चीज़ें जैसे आगे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, लेकिन हमने इन चीज़ों की हिंट पहले ही दे दी थी 2026 में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हिंट हम दे चुके हैं कि 2026 में मेटल्स कैसे करेंगे, स्टॉक्स कैसे करेंगे, पॉलिटिकली कैसा रहेगा, इंडिया में कैसा रहेगा, क्रिकेट में क्या होगा, स्पोर्ट्स में क्या होगा, वेदर में क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जो आप लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। तो 2026 ये जो वर्ष है ये वैसे 1 पे ऐड होता है, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कई बार 1 और 3 को थोड़ा फ्रेंडली कंसिडर किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में थोड़े अलग फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अब इसमें रनिंग एज के हिसाब से थोड़ा हर किसी का चेंज होगा। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि मूलांक 3 के लिए सभी के लिए ये साल सेम जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं रनिंग एज के हिसाब से, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि ओवरऑल ये साल अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको प्रिकॉशंस लेना है। कौन सी चीज़ें? तो आपको 2-3 चीज़ें हैं ज़्यादा ध्यान रखना है। एक चीज़ है, आपको लाइफ में कंट्रोवर्सी, मनमुटाव या आपके लाइफ में मिसकंसेप्शंस इस साल थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, किसी परिचित से, किसी फैमिली मेम्बर से, किसी फ्रेंड से, कोलीग से, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मनमुटाव ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, आपके बारे में मिसकंसेप्शन ना बने, आपके बारे में डिल्यूजन क्रिएट ना हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि हेल्थ इशू और इंजरी आपके साथ हो सकते हैं। वैसे आप प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो, बहुत सारी चीज़ों से बच के निकल जाते हो। मेजर एक्सीडेंट में से भी बच के निकल के सिर्फ खरोच के साथ आप निकल सकते हो, क्योंकि आपको जुपिटर गुरु का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला हुआ है, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट करता है, आप प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो। लेकिन इस साल थोड़ी बहुत छोटे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ और इंजरी। तो अगर इस साल आप एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या ऐसे जहाँ पे रिस्की एनवायरनमेंट है, जैसे आपका वर्किंग कोई माइन में है या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको खतरे हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा केयरफुली रहे। तो आपको थोड़ा सा जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, हेलमेट पहनना है, अगर आप इंजीनियर हो और साइट पे काम करते हो तो हेलमेट और ये सारी चीज़ें ज़रूर पहन के रहें, छोटी मोटी इंजरी से बचने के लिए। ठीक है। दूसरा कि ये साल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लाइफ में कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसमें आपको प्रेजेंटेशन उस पर डिपेंड करता है और उस टाइम पे कोई टेक्निकल इशू आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एरर जो होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपकी फाइल ही करप्ट हो जाए, या आपका लैपटॉप ही चार्ज ना हो, उस टाइम पे चार्जिंग ख़त्म हो जाए, और ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो टेक्निकल एरर, टेक्नोलॉजिकल एरर बहुत आ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चले। इस साल ऐसे प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस हो सकते हैं, आपको लगेगा कि बाकी सबका नॉर्मली हो गया और मेरे इस वक्त ही क्यों वाईफाई बंद हो गया, ऐसे सिचुएशंस आ सकती है। तो उस चीज़ के लिए क्रॉस चेक करिए जब भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ आप कर रहे हो जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइम पे ऐसा कोई एरर नहीं है, तो हर चीज़ें 2 बार क्रॉस चेक करिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। उसके बाद मैं कहूँगा कि वैसे ये साल आपको तैयारी करना है अगले 2 साल के बाद। 2028 जो आपका साल आने वाला है, जो 3 पे रहेगा, तो हो सकता है कि उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़े। तो इन ईयर्स को, इन 2 ईयर्स को, 2026 हो सकता है इसको एज अ प्रिपरेटरी फेज लें, क्योंकि 2 साल बाद आपका समय आने वाला है। हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी या घर बनाना चाहते हैं या
कुछ खरीदना चाहते हैं तो 2028 में उसका योग बन सकता है। तो उसके लिए सेविंग करना, उसके लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर ले, इस साल को उस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर ले। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं 2 साल के बाद, आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब के लिए या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसको एज अ प्रिपरेटरी ले, एज अ बिगनिंग के लिए ले, तो ये साल आपके लिए बहुत ही का मतलब रिजल्ट भले ही 2 साल बाद मिलेंगे, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से चालू हो जाएगी। तो उन तैयारियों के लिए ये समय अच्छा है, तैयारी के लिए आपको इसको फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। अब आपको इस साल कौन से डेट पे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो इस साल आपको 3, 12, 21, 30 जो आपकी फेवरेबल डेट्स है उस पर तो यूटिलाइज कर रही हैं, साथ में 1, 10, 19, 28 पे भी आप आपके इंपॉर्टेंट काम ट्राई कर सकते हो। इस साल आपको कौन से कलर ज़्यादा यूज़ करने हैं जो कि आपको फेवरेबल जा सकते हैं, हमेशा येलो और ब्लू आपके फेवरेबल कलर है, और वही 2 कलर इस साल भी आपको यूटिलाइज करने हैं। उन 2 कलर का इम्पैक्ट अगर आप आपके वार्डरोब में डेली रूटीन में वो कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप भी मेरी तरह जर्सी नंबर या अपने कैजुअल टी शर्ट पे अपने फेवरेबल नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रोडक्ट्स टैग किए थे, उसमें अगर आपके फेवरेबल नंबर मिलते हैं सो वो आप इस साल यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे इस साल ओवरऑल सब लोग स्पेशली 8, 9 वाले छोड़ के अगर 1 नंबर यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये साल और अच्छा जा सकता है। तो 1, 2, 3 और 4 तो यूज़ कर ही सकते हैं, पहले 4 मूलांक। सो आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपके टी शर्ट्स पे कैजुअल में कभी 12 और कभी 19 या कभी 10 ऐसा, जिसका टोटल 1 आता है, कभी 3 आता है, ऐसे यूटिलाइज करके देख सकते हैं। आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स इस साल मिल सकते हैं मूलांक 3 को। तो आप इस तरीके से इस साल को यूटिलाइज करें। अब हम बात करते हैं कि रनिंग एज की। अगर आपका रनिंग एज इस समय 3 पे आ रहा है, से फॉर एग्जांपल आप 21 साल के हो, 30 साल के हो, 39 साल के हो, 48 साल के हो, 57 साल के हो, तो ये साल आपके लिए बेहतर जाने वाला है। फिर आपको ये सारी इंजरी, कंट्रोवर्सी और इन सब चीज़ों का धोखा कम भी हो जाएगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके अटके हुए काम सारे हो जाएंगे। सो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सारी चीज़ों के लिए फिर ये साल अच्छा चले जाएगा। अगर आपका रनिंग एज 6 पे या 9 पे है तो भी ये साल अच्छा जाएगा, बट उतना नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन 6 पे 9 पे मतलब अगर आपका रनिंग एज 24 है, 33वां साल है, 42वां है, 51वां है, 60वां है, या आपका रनिंग एज 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, तब भी ये साल आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। अगर आपका रनिंग एज 1 पे है, जैसे कि 19वां साल, 28वां साल, 37वां साल, 46वां साल, तो भी ये साल आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। आपको ज़्यादा केयरफुल कब रहना है, अगर आपका रनिंग एज 4 पे है। अगर इस साल आपका रनिंग एज 22 है, 31 है, 40 है, 49 है, तो वो जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली थी कि कंट्रोवर्सी, हेल्थ इशू, वाद विवाद हो सकते हैं, टेक्निकल एरर आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर आपका रनिंग एज 8 पे है, रनिंग एज अगर 17 है, 26 है, 44 है, 35 है, 53 है, 62 है, तो थोड़े काम डिले, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क के बाद होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेने पड़ सकते हैं। बाकी ईयर में, बाकी रनिंग एज में आपके लिए ये साल न्यूट्रल है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वैसे ये साल बीतेगा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें होगी, लेकिन वो 2-3 चीज़ों का आपको टेक केयर करना है। इस साल लिखते हुए 2026 लिखे, इस साल सिर्फ 26 ना लिखे। कहीं पे भी जब आप कैलेंडर ईयर लिखेंगे, डेट डालेंगे, तो सिर्फ 26 ना लिखें, 2026 पूरा लिखें। और ये साल येलो और ब्लू कलर का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पहने येलो और ब्लू। येलो ब्लू अगर कॉम्बिनेशन पे में पहनते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। इस साल की एनर्जी, इस साल की फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच हो सकती है, तो आपको थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि ये साल ओवरऑल आपके लिए थोड़ा एक्सपेंशन वाला है, थोड़ी चीज़ें होगी, लेकिन 2-3 चीज़ों पे केयर लेनी है। सो अगले वीडियो में हम मूलांक 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।